हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में केसर खाना सेफ है या नहीं। देखो, हमने स्टार्टिंग से बड़े बुजुर्गों से सुना है कि प्रेगनेंसी में जो केसर खाना वो एकदम सेफ होता है। अगर आप दूध में मिला के केसर को कंज्यूम करते हो तो बच्चे का रंग जो है वो आपको पता ही होगा, गोरा पैदा होता है। बट अगर मैंने कहा है कि इसके क्या नुकसान है, तो डेफिनेटली अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो आज इस वीडियो में केसर से रिलेटेड जितने आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगी कि आपको केसर खाना चाहिए या आप चाहकर भी इसको नहीं मन करता, आपका नहीं खाते हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि आप प्रेगनेंसी में केसर खानी चाहिए। देखो, इसका आंसर है हाँ, आप केसर खा सकते हो, बट कुछ सावधानियों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, जो केसर है उसको गोल्डन स्पाइस भी कहा गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। प्रेग्नेंट हो या ना हो तब भी लोग केसर का जो कंजम्पशन है वो करते हैं। और इसमें फ्लेवरिंग तो खाने में आती ही है, बट इंटरनली भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे गुण होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम हो रही होती है उसको कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, साथ साथ में बच्चे का कलर फेयर करने में मदद करता है। बट इसके साथ अगर आप सावधानियां रखोगे, जैसे दिन की अगर 1 से 2 रेशे या मैक्सिमम 3 रेशे आप केसर के इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि केसर की तासीर गर्म होती है। तो आपको इसको यूज़ करने से पहले थोड़ी सी सावधानियां बरत लेनी चाहिए, और इससे ज़्यादा जो रेशे हैं, जो केसर के रेशे होते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि केसर खाने के फायदे क्या क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहला फायदा जो होता है वो होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। केसर से मैं पहले आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो महिलाएं होती हैं उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 25% तक बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है डबल वर्क कर रही होती है, जिनके चक्कर में हर महिलाओं को 99% तो महिलाएं होती हैं ऐसी जिनके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है। केसर अगर आप कंज्यूम करते हो, केसर में होता है पोटेशियम। पोटेशियम अगर प्रेगनेंसी में खाया जाए तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो कंट्रोल रहता है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो वो है मॉर्निंग सिकनेस को दूर करना। आपको प्रेगनेंसी में और वॉमिटिंग की समस्या रहती है पहले 3 महीने, लास्ट के 3 महीने बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो वॉमिटिंग की समस्याओं से परेशान रहती है। मगर आप अगर केसर वाली चाय सुबह उठते ही कंज्यूम करेंगी तो आपको जो है जी मचलाना, चक्कर आना, ये सब समस्या नहीं रहेगी। थर्ड अगर मैं बात करूं तो वो रहता है मूड स्विंग की समस्या। जो मूड स्विंग, जैसे कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी वहीं हमारा मूड जो है वो खराब हो जाता है, वो मेनली इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो लेवल जो होता है वो बहुत धीरे वर्क कर रहा होता है। बट अगर आप केसर कंज्यूम करते हो तो आपके जो ब्लड फ्लो लेवल है उसको निरंतर रखने में केसर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पांचवा अगर मैं बात करूँ तो वो है पाचन तंत्र के लिए। केसर जो है आपके जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। अगर आप केसर की चाय पीते हो, या फिर केसर वाला अगर आप पानी गर्म करके पीते हो, या फिर आप केसर वैसे भी दूध में मिक्स करके हल्का सा और उसको थोड़ी देर रख कर वो कंज्यूम करते हो, तो आपको जो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी में वो आपको नहीं रहेगी। लास्ट में बात करूँ तो देखो, जो केसर होता है उसको एंटी इंफ्लेमेटरी भी कहा गया है, जो कि क्रैम्प्स की प्रॉब्लम को दूर करता है, आपके दर्द की प्रॉब्लम को दूर करता है। एंटी डिप्रेशन है, इसको एंटी इंफ्लेमेटरी है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जो पेन किलर होता है, नेचुरल पेन किलर होता है। इसलिए आपको अगर क्रैम्प्स की, पेट में ऐंठन की समस्या हो रही है, आपको हल्के हल्के दर्द उठते हैं, तो इस टाइम में भी आप केसर जो है इजिली खा सकते हो। आपको थोड़ा सा नेचुरल पेन किलर का काम ये करेगा। तो ये तो थे इसके मेनली 5 कारण जिसकी वजह से आप केसर जो है खा सकते हो। आपको इन इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अब मैं बात कर लेती हूँ कि इसका क्या नुकसान है। तो देखो, जिस चीज़ के फायदे हैं डेफिनेटली उसके कोई ना कोई नुकसान भी होंगे। तो सबसे पहला तो है आपका उल्टियाँ आना। कई बार क्या होता है, महिलाओं को, कईयों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही होती है और वो केसर जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो थोड़ा सा आपका ब्लड फ्लो लेवल बढ़ा देता है बॉडी में, जिसकी वजह से उन्हें बार बार उल्टी आने की समस्या रहती है। दूसरा, कईयों को एलर्जी भी होती है। अगर आपको केसर से एलर्जी है, क्योंकि एलर्जिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं केसर में, अगर आपको एलर्जी है तो आपको केसर कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। और थर्ड, मैं लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट की बात करूंगी, वो है केसर की तासीर जो होती है गर्म होती है, मिसकैरेज का
खतरा बना रहता है, क्योंकि पहले के 3 महीने में अगर आप केसर का कंज्यूम करते हो केसर, तो आपका मिसकैरेज होने का डर बना रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तासीर गर्म होने की वजह से आपका जो बेबी है, जिसकी ग्रोथ अभी स्टार्ट हुई होती है, वो वहीं पे रुक जाती है। तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि आप केसर खाना चाहते हो, तो पहले 3 महीने छोड़कर आप बाद में कभी भी खा सकते हो। रेशे जो आपको लेने हैं, वो 2 से 3 रेशों से ज़्यादा आपको डेली कंज़्यूम नहीं करना। ट्राई ये करना, आप सुबह ही इसको पियो या फिर चाय या फिर जैसे भी आप कंज़्यूम करना चाहते हो, बहुत तरीके हैं केसर खाने के। और अगर आपको कोई भी एलर्जिक प्रॉपर्टी इससे नज़र आती है, पहली बार में खाकर आपको उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहा है, ऐसी कोई समस्या आती है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको बताना चाहती थी वो आपको समझ आ गया होगा। तब भी अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो, प्लीज़ गाइज़ फॉलो करना ना भूलिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।